झांसी में हजारों की भीड़ के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने अपना नामांकन पत्र जमा किया। इंडिया गठबंधन के झांसी ललितपुर लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य ने लक्ष्मी गेट बाहर स्थित सिद्धपीठ मां काली के मंदिर में माथा टेकने के बाद मानिक चौक स्थित क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का माल्यार्पण कर अपना नामांकन जुलूस निकाला। जुलूस में युवा, जवान, बुजुर्ग, महिलाओं की खासी भीड़ देखने को मिली। भारी संख्या में भीड़ का सैलाब लेकर प्रदीप जैन ने शहर क्षेत्र के कई इलाकों में अपना जुलूस निकाला और आम जनता से वोट देकर विजयी बनाने की अपील के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां सुरक्षा की दृष्टि से लगी बैरिकेडिंग के पास जुलूस रोककर प्रदीप जैन अपने प्रस्तावकों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में दाखिल हुए और नामांकन पत्र जमा किया। नामांकन पत्र जमा करने के बाद बाहर आए पूर्व मंत्री ने कहा कि आज बुंदेलखंड और झांसी ललितपुर की जनता को अपना हिसाब लेने का समय आ गया है। पिछले 5 वर्षों का बुंदेलखंड की जनता, बेरोजगार नौजवान अपना हिसाब इस बार चुनाव में लेंगे। वो पवित्र ग्रंथ है जिस ग्रंथ की रक्षा के लिए राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर यात्रा की। अखिलेश जी ने ललकार के कहा कि कोई इसको छू भी नहीं सकता। भारत का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, आज 400 के पार सीटों की बात कर रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम 4000 सीटें लाएंगे, सब कुछ लूट लो आप। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को हम लोग बदलने नहीं देंगे। हम आज बुंदेलखंड के अंदर देखते हैं संवैधानिक जो अधिकार मिले हैं, लोगों से कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बना, इसमें फैक्ट्री लगेगी, नहीं लगी। डिफेंस कॉरिडोर के अंदर घास फूस खड़ी है, सालें हो गई, हर साल एक जुमला चलता है। एयरपोर्ट में भूमाफियाओं की जमीन बढ़ाने के लिए हर बार एयरपोर्ट की जमीन बदल जाती है। 2013-14 में हमने जमीन फाइनल करा दी थी, लेकिन हर बार लाभ पहुंचाने के लिए कभी यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, कहीं यहाँ एयरपोर्ट बनेगा। विकास नहीं हुआ। विकास सांसद जी का खुद का हुआ, उन्होंने खुद इसको स्वीकारा है कि हमारी पूंजी 80 करोड़ रुपए बची। आज गरीब जनता की पूंजी कितनी बनी, इतने सारे लोग बने, चाहे वो वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, छोटा दुकानदार हो, सब कर्जे में है। ऐसे समय में ये बड़े हो रहे हैं और जनता छोटी हो रही। आज बुंदेलखंड के अंदर इन्होंने 2 गांव गोद लिए थे, प्रधानमंत्री के नाम पे चुनाव लड़ रहे, तो क्या प्रधानमंत्री 2 गांव का विकास नहीं कर सकते? बीएचईएल के पीछे शर्मा गांव के लोग क्यों कह रहे कि यहाँ घुसना मना है? तालबेट के पास के गांव के लोग पानी के लिए क्यों तरस रहे? ये जो तड़प है, ये जो लोगों के अंदर बेचैनी है, ये इस बात का प्रतीक है कि वर्तमान में लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोग चाहते हैं जो उनके सुख दुख में 24 घंटे साथ रहे, हम उसे चुने। क्या एक ड्राइवर का बेटा दूसरी बार सांसद नहीं बन सकता? ड्राइवरों के लिए आपने काला कानून बना दिया था। हमारे पिताजी एक ड्राइवर थे। एक ड्राइवर का बेटा दूसरी बार भी लड़ सकता है। जब इंडिया गठबंधन के लोग अपना आशीर्वाद दे रहे, अपना स्नेह दे रहे, जनता जब चुनाव लड़ रही, तो उस पर इन्हें बौखलाना नहीं चाहिए। इनको इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए। जिस तरह की भाषा बोल रही, उन्हें जवाब देना चाहिए। अगर उन्होंने 10 लोगों को भी रोजगार दिए हों, आज 1000 से ज्यादा लोग कहीं लाइट पे धरना देते हैं, कहीं कचहरी में धरना देते हैं, वो चाहे रेलवे के पानी वाले हों, चाहे ग्रासलैंड के स्थायी। सरकार तो बराबर दावे कर रही है कि साथ है जनता के। 5 लाख या 25 लाख से जीत जाएंगे वो, क्योंकि उनकी गणित बहुत अच्छी है। 4000 सीटें जीत सकते, 25 लाख से जीत सकते। हम लोग छोटे लोग हैं, हमारी औकात नहीं, हमारी हैसियत नहीं, क्योंकि हम ड्राइवर के बेटे हैं। वो उद्योगपति परिवार से हैं। 80 करोड़ रुपए 5 साल में हमारी नहीं है। हो सकता उनके पास कोई जादुई चिराग हो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हम लोगों का संघर्ष जीत और हार से ऊपर है। गठबंधन पे लगातार तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस को मुस्लिम लीग जैसा बताया जा रहा है। कांग्रेस के ऊपर कभी, आज भी हमने माँ काली के मंदिर से जुलूस निकाला, हम लोग हमेशा निकालते थे। और देश के अंदर जो देश चलता है वो भारत के संविधान से चलता है। हमारे देश की और झांसी की ये विशेषता है। उस्ताद आदिल खां मुरली मनोहर मंदिर पर शहनाई बजाते थे। बाबा जीवन साय की मजार पर रामशरण कुशवाहा की चादर चढ़ती थी। जब प्लाज्मा की आवश्यकता पड़ी कोरोना में, तो अगर कोई हिंदू भाई को जरूरत हुई तो हमारे मुसलमान ने उसको प्लाज्मा दिया। किसी मुस्लिम भाई को जरूरत हुई तो हिंदू भाई ने अपना खून दिया। ये गंगा जमनी तहजीब इस मुल्क की पहचान है, तुष्टीकरण नहीं है। सबको बराबर से हक है। आज इनका जरूर एक उद्देश्य है कि पैसे वालों को छोड़कर गरीब गुरबा को मार डालो। संत रविदास की प्रतिमा पर हम पे मुकदमा लगा दिया,
दर्जनों धाराएं लगा दी, कोई बात नहीं। उन अहिरवार समाज के गरीब लोगों पे, उन पे मुकदमे क्यों लगे? 70 लोग परेशान होके घूमते हैं कि हमें पुलिस तलाश रही, हमें पकड़ना चाहती है। प्रेमनगर क्षेत्र में साहू समाज के ऊपर जब एक उनका व्यक्ति मर गया, उस समय मुकदमा लगा, हम पे लगा दो भाई। हम जनता के सेवक हैं, इस माटी के ऋणी हैं। जिस माटी ने, जिसके पास न जाति बल था, न धन बल था, न बाहुबल था, 3 बार चुनाव जिताया। हम तो मरते दम तक इस माटी के लिए मुकदमे भी सहन करेंगे, लेकिन जनता के साथ रहेंगे। लेकिन उन गरीब साहुओं का क्या दोष है जिनके ऊपर आज भी वो परेशान है, जिन पर थाने लूटने का मुकदमा लगा दिया, वर्दी छीन के आभूषण लूट लिए, रोजनामचा जला दिया, जीप जला दी, सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं मिला। तो आज जिस तरह का माहौल है, उस माहौल में लोग स्थानीय लेवल पे ये देखना चाहते हैं कि ये देश का चुनाव नहीं है, ये दो उन लोगों का है। हमारे सांसद जी जो पूरे दुनिया के अंदर आज झांसी का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं, ये भी 5 साल सांसद रहे, कितनी योजनाएं लाए, हम भी 5 साल रहे, खुली किताब है। आक्रोश आज सड़क पर उभर करके आया है और मैं समझता हूं कि ये आक्रोश लोगों को दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और 20 मई को ये निश्चित रूप से वोट में परिवर्तित होगा और भारी मतदान होगा और भारी वोटों से भाई प्रदीप जैन जी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। में दावा है 80 में 80 को जीतेंगे और आपके नेता का दावा है कि 80 में 79 आपके जीतेंगे। दावा किसका सही है? देखिए, एक बात बताएं कि जो 80 में 80 कहने वाले लोग हैं, आप वो तो 4000 सीटें पा रहे हैं। वो तो उनके जो है एक मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि इस बार 4000 सीटें आएंगी, तो 4000 सीटें पा रहे हैं। यहाँ के सांसद जी कहते हैं कि हम 10 लाख वोट से जीतेंगे। उनने कैसे जोड़ लिया? 6 लाख उनको मिले थे पिछले बार, 4.5 लाख हमारे चुरा लिए। जो हमें मिले थे 4.5 लाख वो चुरा ले गए। ऐसे वो कहते हैं गलत अच्छी है। नहीं, उनकी गलत अच्छी है। हम तो चाहते हैं कि वो इस गलत में और इसमें रहें। ईवीएम पे जो सवाल उठ रहे हैं, क्या आप उसका असेसमेंट बता रहे हैं? नहीं, ईवीएम के सवाल पे नहीं, हमारे 4.5 लाख वोट जिन्हें मिले थे उन्हीं को चुरा ले गए वे। 4.5 लाख वोट तो हमारे चोरी हो गए और उनको मिले। 2 दिन पहले केशव मौर्य ने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी माफियाओं के साथ रहती है और अखिलेश यादव माफियाओं की फातियां पढ़ने जाते हैं। देखिए, ये उन लोगों का अहंकार बोल रहा है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास किया, उत्तर प्रदेश के गरीब कमजोर लोगों की मदद की, मैं समझता हूं कि इतिहास में कभी हुआ नहीं। और इसके बाद जो पिछले 5 साल गुजरे और अगले ये 2.5 साल गुजरे, इनमें उत्तर प्रदेश में कोई विकास का काम नहीं हुआ। जो लोग बोलते हैं समाजवादी पार्टी के बारे में, उनको देखिए कि वो भूमाफिया हैं, वो जो है जमीनों पे कब्जे करते हैं, अवैध खनन करते हैं, जबरदस्ती ठेका लेते हैं, लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखाते हैं। ऐसे लोग अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो जनता इन सब बातों को समझती है। हम आपको बताएं, जनता इन सब बातों को अच्छी तरीके से समझ रही है और इसीलिए जनता जबरदस्त तरीके से आशीर्वाद दे रही कि इनके अहंकार को किसी भी तरीके से तोड़ना है। भाई प्रदीप जैन जी भारी मतों से जीतेंगे। हमारे पास गिनती नहीं है, नाम गिनती बता सकते हैं, लेकिन यह जरूर है। बुंदेलखंड पूरा देखते रहे, बुंदेलखंड को लेकर क्या दावा है, कितनी सीटें? बुंदेलखंड में 4 सीटों पे जीतेंगे गठबंधन के प्रत्याशी। 400 का जवाब क्या है? हाँ, अयोध्या से यहाँ प्रत्याशी आए लड़ने बाकी। हाँ। अयोध्या समझ रहे ना, भगवान राम, तो क्या राम भक्त उनको हरा देंगे इस बार? अब आप ये बिल्कुल झांसी के लोगों की कड़ी परीक्षा है। झांसी के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि आज भगवान राम सबके भगवान राम है। भगवान राम के नाम पे कोई वोट करने वाला नहीं है। आज की तारीख में वोट होगा केवल इस बात पे कि संविधान की रक्षा करने वाला कौन है, बेरोजगार लोगों को रोजगार देने वाला कौन है, गरीब किसान कमजोर लोगों को उनको उपज का सही मूल्य दिलाने वाला कौन है, महंगाई पे कंट्रोल करने वाला कौन है। आज जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों पे जनता पूरी तरीके से सजग है और निश्चित रूप से इस बार जनता गुमराह नहीं होगी और जनता निश्चित रूप से इन्हीं बातों पे वोट करेगी और